डेंगू मच्छर से होने वाला वायरल इन्फेक्शन या डिसीज़ है जिसे एडीज इजिप्टी नामक मच्छर, जो कि छोटा और गहरा होता है, इसके पैरों पर सफ़ेद बैंड होते हैं जिसमें इसके शरीर पर एक चांदी से सफ़ेद पैटर्न भी होता है जो कि एक दिखने में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह दिखता है जिसे लेरे कहते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंगू बुखार में मरीज की हड्डियों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। बस इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा घातक है। ये इन्फेक्शन DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जिंदा नहीं रहता है। जब डेंगू का इन्फेक्शन डेंजरस रूप ले लेता है तो डेंगू को DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर या रक्तस्रावी बुखार बोलते हैं। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। डेंगू हल्का या गंभीर दोनों हो सकता है। ऐसे में इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं, खास तौर से बच्चों और किशोरों में। माइल्ड डेंगू होने पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। इन्फेक्शन होने के बाद डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आने लगते हैं। डेंगू की डायग्नोसिस, डेंगू का निदान या उसकी डायग्नोसिस आमतौर पर रोगी के लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। आपके डॉक्टर आपके लक्षणों का एनालिसिस करने के बाद निम्नलिखित टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, इस टेस्ट के जरिए शरीर में प्लेटलेट काउंट का पता चलता है। इन सेल्स के काउंट का कम होना ये बताता है कि डेंगू कितना गंभीर हो चुका है। डेंगू NS1-AG के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। प्रारंभिक लक्षणों या प्रारंभिक साइकिल या इनिशियल साइकिल में ये टेस्ट निगेटिव आता है। ऐसे में यदि किसी में डेंगू के लक्षण बने रहें तो ये टेस्ट दोबारा करा लेना चाहिए। PCR, ये टेस्ट इन्फेक्शन के पहले 7 दिनों में बहुत अधिक प्रभावी होता है। जब NS1-AG टेस्ट का रिजल्ट इन्फेक्शन होने के बावजूद नेगेटिव आता है तब हमें PCR टेस्ट करा लेना चाहिए। सीरम IgG और IgM टेस्ट, आमतौर पर यह टेस्ट बात की अवस्था या स्थिति को जानने के लिए किया जाता है जब एक बार वायरस शरीर में इंटर कर जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेंगू वायरस के अंदर IgG और IgM का निर्माण शुरू कर देती है और इन एंटीबॉडीज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। डेंगू से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है खुद को मच्छरों से बचाकर रखना। जितना हो सके आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें। शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहनें और सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो। कूलर का पानी बदलते रहें, पानी को ढक कर रखें। इन जगहों पर ही मच्छर अंडे देते हैं। डेंगू के लक्षण दिखने पर आप सबसे पहले अपने मरीज को डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह को फॉलो करने के साथ ऊपर बताए नुस्खे भी आजमाएं। इससे मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। डॉक्टरों की दवा और बताए गए निर्देशों को सख्ती से मानें। उसके साथ ही ये घरेलू उपाय करें तो ही आपको फायदा होगा। कुछ घरेलू उपचार जिसे हम डेंगू का इलाज कर सकते हैं। नीम की पत्तियाँ, नीम की पत्तियां ब्लड प्लेटलेट्स काउंट और वाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने में मदद करती हैं। नीम डेंगू से होने वाले स्किन रेजिस में भी राहत दिलाता है। नीम की कुछ पत्तियां ले लें, उन्हें पानी में उबाल लें। इसका काढ़ा बच्चों को पिलाएं। इसके अलावा मच्छरों को भगाने के लिए नीम का छिड़काव घर में करें। आप पपीते की पत्तियों के अर्क के साथ नीम की पत्तियों का अर्क या जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गीले कपड़े में इसे भिगोकर बच्चे के माथे पर रखें। पपीते की पत्तियां ब्लड प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में मदद करती हैं और डेंगू के लक्षणों को रोकती हैं।
पपीते की पत्तियों को पीस लें, उन्हें एक कपड़े में डालकर उसे निचोड़कर उसका रस निकाल लें और बच्चों को ये रस पिलाएं। हल्दी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती है और ये जल्दी रिकवर करने में भी मदद करती है। पबमेड में प्रकाशित एक स्टडी में डेंगू वायरस को फैलने से रोकने में हल्दी को असरदार पाया गया है। इससे पता चलता है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन डेंगू के वायरस को फैलने से रोकता है। बच्चों को रोज हल्दी का दूध पिलाएं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ डेंगू के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। मेथी दाना बुखार को कम करने में मदद करता है, दर्द से राहत दिलाता है। इससे बच्चों को अच्छी नींद भी आ जाती है। मेथी दाने को पानी में रात भर भीगने के लिए रखें, सुबह इसका पानी बच्चों को पिलाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और आयुर्वेद में डेंगू के इलाज के लिए तुलसी की ही सलाह दी जाती है। बच्चे को तुलसी की 2 से 3 पत्तियां चबाने के लिए दें। आप तुलसी का एसेंशियल ऑयल भी मच्छरों को भगाने के लिए घर में छिड़क सकते हैं। डेंगू में होम्योपैथिक इलाज बेहद ही कारगर है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मरीज या उसके परिजन एलोपैथी पर ही भरोसा जताते हैं। होम्योपैथिक पद्धति बहुत ही भरोसेमंद है। इसमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। होम्योपैथिक इलाज के दौरान मरीज को नियमित दवाइयों के साथ साथ उनकी खून की जांच के जरिए प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट काउंट करवाते रहना चाहिए। डेंगू के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा सिद्ध हो सकती है, इसलिए ये जरूरी है कि आप किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से ही अपना इलाज कराएं। चूँकि डेंगू के मच्छर ज़्यादातर सुबह शाम या सुबह सुबह ही ज़्यादा काटते हैं, इसलिए ज़्यादातर घर के अंदर या बाहर बिना धूप वाली जगह पर रहें। ब्रायनिया होम्योपैथिक दवा को वाइल्ड हॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू के मरीज में अगर चिड़चिड़ापन, तेज सिर दर्द, आंखों में चुभन, मुंह का सूखना, मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द जैसी कोई लक्षण हो तो ब्रायनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब डेंगू के मरीज को तब दी जाती है जब उसे छाले या छोटे मोटे घाव, चकत्ते के लक्षण हों। इसके अतिरिक्त एकदम से ठंडे लगना, टॉन्सिल में सूजन, छाती में भारीपन, मानसिक थकान में भी ये कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलाडोना, जिन मरीजों को सांस लेने में कठिनाई के साथ पेट में ऐंठन और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण महसूस हों तो ये दवा उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। यूपिटोरियम परफोरेटम, ये होम्योपैथिक दवाई डेंगू के उन मरीजों को दी जाती जिन्हें आँखों में दर्द हो, लेटने के साथ सर दर्द हो, रोशनी में आंखें दर्द कर रही हो, रात में बहुत ज़्यादा खांसी आती हो, शाम को ठंड लगती हो और बदन दर्द होने के साथ साथ हड्डियों में दर्द होने के लक्षण हो। नक्स वोमिका, जिन मरीजों को चिड़चिड़ापन, गले में जकड़न, ठंड लगने के साथ बुखार आता है, खांसने पर सर दर्द, मसूड़ों में सूजन, तब ये लक्षण अगर है तो ये दवाई कारगर सिद्ध होती है। डेंगू का मच्छर सीधे आपके ब्लड सेल्स पर अटैक करता है, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप अपने विशेषज्ञ या आपके अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।